गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2.4 में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है फार्मूला मेथड। कौन सी मेथड पढ़ना है? फार्मूला मेथड। अब फार्मूला मेथड कैसी रहती है? उसका एक फार्मूला है रूट निकालने का, मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्या है? 2a। ये फार्मूला है हमारा फार्मूला मेथड का। आज इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल करने हैं। तो देखिए फार्मूला मेथड में क्या रहता है। जैसे मान लो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें जैसे एक्स स्क्वायर के सामने की वैल्यू रहेंगी ए की, एक्स के सामने रहेंगी बी, और सी की वैल्यू कौन सी रहेंगी? सी की ही रहेंगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो ऐसा आया 3x² माइनस 4x प्लस 5 ऐसा आया। तो इस पर से हमको ए बी सी की वैल्यू बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे? ए की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि x² के सामने है, बी की वैल्यू हो गई -4 और सी की वैल्यू हो गई 5। हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए ये इक्वेशन जब भी आया इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आ गया ना आपको ध्यान में? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तब हमको उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, ए बी सी की। तो ये सिंपल सी मेथड इसमें है और ये सभी वैल्यू इस फार्मूले में हमको पुटअप करना है और हमारा आंसर निकालना है, ठीक है ना। जैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड जैसी थी जिसके फैक्टर गिरते नहीं हैं उसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की, वैसे ही फार्मूला मेथड भी है जिसको हमें जिसके फैक्टर नहीं गिरते उस हिसाब से इसको निकालना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको बोला जाता है एक तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो या फार्मूला मेथड से करो, लेकिन थ्योरी प्रॉब्लम में हम लोग कौन सी मेथड यूज़ करें ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है। लगभग थ्योरी प्रॉब्लम में फार्मूला मेथड आप यूज़ करिए क्योंकि फार्मूला मेथड बहुत इजी जाती है करने के लिए, फैक्टर गिराने के लिए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपने देखा है 1/2 वगैरह थोड़ी उसमें ये रहती है, अड़चन जाती है बच्चों को। इस वजह से ये मेथड थ्योरी प्रॉब्लम के लिए जिसके फैक्टर नहीं गिरते उसके लिए करने के लिए बहुत इजी जाता है। चलिए तो हम लोग 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आया हुआ वो पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला है? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमें सिर्फ इसमें क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू बताना है। काय की वैल्यू बताना है? ए बी सी की। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। हमको पहला प्रॉब्लम क्या बोला गया है? इसमें पहला प्रॉब्लम बोला गया है x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? कंपेयरिंग किसको कंपेयर करना है? x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 किसके साथ? विथ ax² प्लस bx प्लस सी, जनरल इक्वेशन के साथ, ठीक है। इसको कंपेयर करने के बाद देखिए ये अपने को देखिए ये x² है, x² के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। बाद में देखिए bx यहाँ पर कितना है? इसके सामने -7 है। अगर नेगेटिव साइन रहा तो लिखना पड़ता है, अगर पॉजिटिव रहा तो नहीं लिखना पड़ता। और थर्ड है c, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ हो गई c की वैल्यू 5। समझ में आया आपको कितनी इजी वैल्यू निकालना है? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2m² इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्योंकि अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म इस तरीके से रहता है। लेकिन ये 5m माइनस 5 हमारे राइट हैंड साइड पर आया है, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग पहले लेके जाएंगे। तो क्या हो गया? 2m² माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए 5m यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर लाने के बाद क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इधर लाने के बाद ये नेगेटिव, इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना।
आपके ध्यान में आया ना। तो चलिए आगे अब हमको क्या करना है, कंपेयरिंग 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, सोचिए जरा सा फटाक से। a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो यार 2 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देखिए सोचिए, b की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा -5। और c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, देखिए आ गया ध्यान में। तो ये हो गया c की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते। तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया हुआ है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y। अब देखिए ये 7y इधर पॉजिटिव, इधर लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमको उसको लिखना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब देखिए कंपेयरिंग y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर लिए, कुछ भी सामने y स्क्वायर के नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -7। अब रहा c का प्रॉब्लम, यहाँ पर c है लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c कितना हो जाएगा हमारा, नहीं है मतलब क्या है, 0 है, वो टर्म ही नहीं ना वहाँ पर, तो 0 होंगी ना, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया इतना। चलिए आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें अब फार्मूला मेथड लगने वाली है, ठीक है ना। सॉल्विंग यूजिंग फार्मूला। अब इस मेथड में हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन हमारा फार्मूला क्या है, x बराबर आपको बताया था -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू है, ठीक है ना। इस फार्मूले में हमें अभी सभी वैल्यू डालना है और आंसर क्या करना है, निकलना है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इसमें सभी की सभी वैल्यू डालना है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ले लेते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया हुआ है आपको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयरिंग किसके साथ करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ करना पड़ेगा। तो देखिए हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, अभी पढ़ाया था इसके पहले के क्वेश्चन में। b की वैल्यू कितनी हो गई, हमको 6 मिल गई, और c की वैल्यू कितनी मिल गई, हमको 5 मिल गई। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा सेक्शन हमें कॉम्प्लिकेशन में जाता है, मतलब कैलकुलेशन इसके लिए बड़ा हो जाता है। हम लोग पहले इस सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर दिया कि डायरेक्ट फिर इसकी वैल्यू हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा, 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना है 4, a की वैल्यू कितनी है 1, और हमारी c की वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36, 4 5 जा 20, क्यों 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यह होगा 16 रिमेनिंग रह गया। ये तो हो गई वैल्यू। अब आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में हमारी वैल्यू डालेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमको दिया गया x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आगे देखिए, अभी आगे क्या हो जाएगा, आगे आपको क्या मिलेगा वो देखने का है। अब हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू डालेंगे। अब वैल्यू कौन सी डालने वाली है, ये जो निकाली हुई वैल्यू है यहाँ पर पुट करना है। देखिए b की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ। अब देखिए
इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी है 16 है, ये देखिए यहाँ पर निकाली हुई है, तो 16 है तो यहाँ पर 16 लिख देते अपॉन 2, ये की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए। तो फिर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, देखिए -6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 मतलब कितना हो गया 4 हो गया ना भाई, बराबर, उसका रूट निकालने के बाद ये हो गया 2। अब हम लोग इसको देखिए एक बार प्लस में लिख सकते एक बार माइनस में, क्यों लिख सकते एक्स को, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ गया, तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग एक थोड़ी सी स्टेप कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो चलिए आपको दिक्कत जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2 को कॉमन नहीं निकालते हैं। तो चलिए, तो एक बार एक्स को कैसे लिखेंगे -6 प्लस 4/2, और दूसरा एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग -6 माइनस 4/2। देखिए -6 में से 4 गया, -2 रहा, 2/2, तो कितना आंसर आ गया -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू हमको -1 मिल गई, और दूसरी वैल्यू कितनी हो गई, देखिए अभी यहाँ पर -6 -4 -10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया -5, और x की वैल्यू मिल गई हमको -5 मिल गई, तो ये हो गया आंसर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको अड़चन है तो हमारे से आप कांटेक्ट कीजिए। आप जब वीडियो स्टार्ट करते हो तब हमारा सामने कांटेक्ट नंबर आता है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, लाइव बोर्ड पर बताऊंगा। किसी ने अभी तक मुझे पूछा नहीं है इसलिए मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे का प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोला गया है x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दी गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठ रहा है करके इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कभी भी क्वेश्चन के ऊपर पहले ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें जो हमारे फॉर्मेट में नहीं बैठते, तो उसको कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है चलिए, तो ये ए की वैल्यू क्या हो गई भाई, हमारी ए की तो वैल्यू हो गई 1, क्यों हो गई 1, देखिए x² के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है। उसके बाद में b हमारा कितना हो गया -3, देखिए यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए तो आ गया -3, और c कितना हो गया हमारा, c हो गया -2। आपको समझ में आया होगा, बराबर है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमको फार्मूला लिखना पड़ता है। तो x बराबर हमारा फार्मूला है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2, ये है, राइट है ना। तो हमें आपको बताया मैंने, पहले ये वाला निकालेंगे क्योंकि आगे कैलकुलेशन के लिए दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं हम उसको। तो ये हो गया हमारा b² माइनस 4ac, ओके। तो b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ हमको क्या दिख रहा है, -3 का स्क्वायर दिख रहा है, बराबर है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर निगेटिव नंबर आता है उसका पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ट्रिक ध्यान में रखना। अगर ऑड नंबर है या क्यूब रहता तो निगेटिव में आंसर आता था, मतलब या क्यूब मतलब 3 रहते तो क्या में आता था, निगेटिव में आंसर आता था यहाँ पर। लेकिन अभी ये 2 इवन नंबर है, और ये इवन नंबर कौन से रहते हैं, जिसको 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर जो रहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन आया तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखिए। और देखिए
4 इंटू 1 4 हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, ये हो गया 8। ओके, ये हो गए 70, 9 प्लस 8 70, यहाँ तक आ गए। चलिए हम लोग अभी इस फार्मूले में वैल्यू सब पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो x बरोबर कितना हो गया हमारा, b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू निकली 70, 2 इंटू ए कितना है हमारा 1, तो यह कितना होगा -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 17/2। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर रूट में वैल्यू आ रही जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 17 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं। जब भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो आपको इसको 2 फैक्टर गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिरा दिए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी गिराए तो कोई भी फर्क गिरने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन मेरा तरीका ये कि फैक्टर दूसरा मत गिराओ, क्योंकि एक आधे बार अगर साइन में गलतियाँ हो गई हमारी आगे पीछे तो आंसर रॉन्ग दे सकते हैं, लेकिन इसके वजह से रॉन्ग नहीं दे सकते, ये कंसिडर किया जाता है। और फार्मूला मेथड में फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, इस पर आधा मार्क रहता है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क कट जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बोला गया। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई -7। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कंपेयरिंग करके, ठीक है ना। बाद में हमको क्या है, फार्मूला है हमारे पास x का क्या है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, हमको बताइए आप लोग, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, c की कितनी है -7, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, इसका आंसर कभी आपका नेगेटिव में नहीं आएगा, कभी ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता है कि ये नेगेटिव में आंसर आए, ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। 10वीं तक कोई भी वैल्यू दीजिए, इसमें नेगेटिव आंसर आपका नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि ये नेगेटिव आंसर जब भी आएगा तो ये रूट में नेगेटिव आपका कभी आपने अभी तक 10वीं तक पढ़ा नहीं है, ये 11वीं में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई आपके। बाद में आप देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है बताइए जल्दी जल्दी। 12 इंटू 7 होता है 88, कितना 84, सॉरी कितना होता है 84, तो ये कितना हो गया हमारा 88 हो गया, 84 होता है तो ये हो गया हमारा 88, ठीक है ना। अभी देखिए हम इसको फार्मूला में पुटअप कर देते हैं सभी वैल्यू को। तो अभी वैल्यू को पुटअप करना है तो कैसे करेंगे, x बरोबर b की वैल्यू कितनी है 2 और b² माइनस 4ac की 88 निकले। और यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे लिख सकते, 2 इंटू ये हो गया 3 आ गया, ये हो गया -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 88 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 88 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको 88 को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 22 लिख सकते हैं।
ये 2 × 3 ऐसे रखेंगे, 2 × 3 ऐसे रखेंगे। अब देखिए ये हो गया -2 प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 2 निकलता है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो यह कितने आ गए, 22 आ गए। और नीचे में 2 × 3 वैसे देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को कॉमन निकालने के बाद क्या हो गया, या -1 प्लस और माइनस √22 अपॉन 2 × 3। अब देखिए 2 क्या हो गया, कैंसिल, -1 प्लस और माइनस √22/3। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, क्योंकि 22 का रूट निकलता नहीं है, सॉल्व नहीं होता। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसको 2 बार भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -1 प्लस √22/3। एक बार बीच में प्लस लेना है, एक बार माइनस लिखना है, बाकी वैसे के वैसे, माइनस √22/3। ये हो गए 2 रूट इसके, ठीक है ना, डिफरेंट। आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 5m² - 4m - 2 = 0। फिर से वही कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। आ गया तक आ गए। और बाद में क्या बोला गया है हमको कि a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की कितनी हो गई -4, c की कितनी हो गई -2। फिर हमारा फार्मूला क्या है, x = -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, b² - 4ac की। b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर -4 × a5 और c -2 कितना होगा, ये होगा 16। 4 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 4 × 20, 22 × 40, तो ये हो गया 56 हमारा। यहाँ तक आ गए। अब हमें वैल्यू पुटअप करना है, किस में वैल्यू पुटअप करना है, फार्मूले में। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, b की वैल्यू कितनी है -4, तो यह हो गया -4 प्लस और माइनस, यह हो गया b² - 4ac की वैल्यू है 56, यहाँ पर हो जाएगा 2 a कितना है 5 है हमारा, ठीक है ना। यहाँ तक ध्यान में आ गया आपको। तो चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या दिया गया हुआ है हमको, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, +4 और माइनस 56 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 40 लिख सकते हैं। ये 2 हो गया 5। ओके, अब पिछले एग्जाम्पल में जैसे किया था वैसे ही है। अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर है। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट 2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 2 निकल गया, या होगा 2 × 5। अब देखिए 4 मतलब कितना होगा, 2 × 2, और ये 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बाकी कितना रहा, 2 - 1, या होगा √40। देखिए इस 4 में से एक 2 बाहर निकला और ये 2 बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो बाद में क्या होगा, 2 × 5, 2 गेट कैंसल, तो यह होगा 2 प्लस और माइनस √14/5। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। 5th क्वेश्चन में हमको बोला गया है y² + 1/3y = 2। देखिए अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ही नहीं, बराबर है। अब है नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए ये 3 हमको काय में दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है। आपको पता है कि इससे एग्जाम्पल को कैसे बैलेंस करना है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है उससे इस पूरे एग्जाम्पल को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया फिर, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, 3 से। तो यह हो गया 3y² प्लस 3 इंटू 1/3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 3 हो गया कैंसल, ये हो गया 3y² प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यह हो जाएगा 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, सही बात है क्या नहीं। तो चलिए अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है ना। अब देखिए हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी, y के सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 हो गया, और c की वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हमको फार्मूला दिया गया है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बराबर है अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2a, ये फार्मूला दिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हमको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पर क्या मिल जाता है हमको कि x बरोबर -b, अब b की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है। चलिए पहले हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -6, ये हो गया 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना भाई। तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3, देखिए 4 इंटू 3 कितना होगा 12, और 12 6 72, कितना हो गया हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 72, तो ये हुआ 73। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बराबर है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा फार्मूले में वैल्यू हम लोग डाल लेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस और माइनस b² -4 इसे कितने आएगा 73, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 2a कितना है हमारा 3 है, यहाँ -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाय कितना हो गया 6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बरोबर -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाय 6, सॉरी यहाँ पर हमको सिर्फ प्लस लिखना पड़ेगा और आगे चल के इधर की तरफ लिखना पड़ेगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइड बाय 6, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर के प्रॉब्लम में क्या बोला गया, 5x² प्लस 13x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया हुआ है। देखिए सिंपल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 13, सी की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, देखिए हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ किया गया हुआ है, हमको क्या बोला गया है उन्होंने, देखिए हमारा फार्मूला क्या है फिर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ऐसा बोला गया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए अभी क्या हो जाएगा आगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 और ये क्या हो गया 8, ओके। 13 का स्क्वायर कितना रहता है 169 माइनस 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 28 जा कितना होगा 160, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 आ गया, बराबर है ना। यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब क्या होगा, वैल्यू पुटअप करने के बाद x बरोबर माइनस बी कितना है 13 है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ 9 लिख दिया, बराबर है, सॉरी ऐसे गलती हो गई, 9 लिख दिया। बाद में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 हो गई, तो क्या माइनस 13 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना हो गया 3 और ये हो गया 10 आ गया था। अब आगे देखिए x बरोबर कितना होगा माइनस 13 प्लस 3 बाय 10, x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 13 माइनस 3 बाय 10, तो x बरोबर कितना होगा माइनस 10 बाय 10, तो x बरोबर कितना हो गया -1 हो गया, आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -16 बाय 10, तो यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा फिर -16 को कैसा लिख सकते 8 इंटू 2 और 5 इंटू 2 टू गेट कैंसिल -8 बाय 5, ये हो गई x की दूसरी वैल्यू मिल गया हमको, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्टिविटी दी गई हुई है, बराबर है। क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चैट गिवन द सॉल्विंग क्वेश्चन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फार्मूला मेथड। तो देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, इसके साथ कंपेयर करना है, पहले ए बी सी की वैल्यू निकालना है, बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac की, बाद में फार्मूला रिटर्न करना है हमको, और उसके बाद में उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके आंसर को सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या हो गई, स्टेप फर्स्ट क्या हो गई हमारी कंपेयरिंग क्या कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कंपेयर करना है। और a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 2 अंडर रूट ऑफ 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो गई हमारी स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। अब स्टेप सेकंड करना है हमको। स्टेप सेकंड में हमको क्या बोला गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, किसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, b की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 3। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 3, ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, ये हो गया 0, यहाँ तक आ गए। अब हमें करना है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है हम लोगों को कि फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला हमारा क्या दिया गया है स्टेप 3 का, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर है। और लास्ट में क्या बोलना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लास्ट में बोला है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये देखिए फोर्थ वाली स्टेप। तो क्या हो जाएगा एक्स, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0, ये होगा 2a और 0 का कोई मायने नहीं रहता है, तो ये होगा 2a कितना है 1 है, सॉरी ये होगा 2 गेट कैंसिल, ये होगा माइनस रूट 3, ये होगा एक्स, ये हो गई हमारी वैल्यू। तो ये हो गया हमारी फाइनल आंसर। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए करिए, लिखिए, ठीक है ना। चलो अब अगला जो लेक्चर है वो 2 दिन के बाद रहेगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से आपको टाइम पर वीडियो नहीं भेज पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए, ठीक है। थैंक यू।